आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है इंदौर से, वो आपको दे। रेप का आरोपी करण मोरवाल गिरफ्तार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, इंदौर पुलिस ने मक्सी के पास से गिरफ्तार किया है। बड़नगर से कांग्रेस विधायक का बेटा गिरफ्तार। पुलिस ने करण मोरवाल पर रखा था 25,000 का इनाम। रेप मामले में फरार चल रहा था और लगातार कोशिशें बेहद तेज की उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। और इस बीच इनाम की राशि को भी पुलिस ने बढ़ा दिया और अब ये एक बड़ी खबर, एक बड़ी सफलता मिली है कि रेप के आरोपी करण मोरवाल को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ होगी और इसमें देखना होगा कि पुलिस की ओर से क्या जानकारी मीडिया को दी जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर कि मक्सी के पास से गिरफ्तारी हुई है। बड़नगर से कांग्रेस विधायक हैं, उनका बेटा है जिनको गिरफ्तार किया गया है। तमाम जानकारी के साथ अंशुल मुकाती मेरे सहयोगी जुड़ गए। अंशुल, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि करण मोरवाल को पिछले कई दिनों से लगातार पुलिस जो है वो ढूंढ रही थी और इसमें महिला थाने के साथ ही क्राइम ब्रांच की पुलिस जो है वो भी लगी हुई थी। और अभी कुछ ही देर पहले खबर मिली है कि करण मोरवाल को मक्सी से जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र जो है उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। हालांकि अभी करण मोरवाल को महिला थाने लाया जाएगा या कब तक इंदौर लाया जाएगा इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। लेकिन यह बड़ी खबर है क्योंकि लगातार करण मोरवाल के लिए छापेमारी की जा रही थी। लगभग 25,000 का इनाम जो है वो करण मोरवाल पर घोषित हो चुका था और बड़नगर में कई जगहों पर पोस्टर भी जो है वो इंदौर पुलिस के द्वारा लगाए गए थे। अब जब करण गिरफ्त में आया है तो फिलहाल अब करण से पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी और इसमें कुर्की की कार्रवाई जो है वो भी पुलिस के द्वारा जो है शुरू कर दी गई थी। यदि आरोपी नहीं पकड़ में आता है तो उसकी संपत्ति जो है वो कुर्क करने की तैयारी इंदौर पुलिस के द्वारा की गई थी। तो कहीं ना कहीं अब करण के पकड़ाने के बाद पूछताछ में कई अहम खुलासे जो हैं वो सामने आने वाले हैं और इसी को लेकर अब इंदौर पुलिस भी जो है वो करण से पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल अंशुल, और ये भी देखिए महत्वपूर्ण होगा जानना कि आखिरकार इतने दिनों तक कहाँ था करण, क्योंकि लगातार पुलिस पर भी सवाल उठ रहे थे। इनाम की राशि को बढ़ाया गया, तमाम कार्रवाइयां हुई, कई जगहों पर पुलिस ने छापा भी मारा, लेकिन आखिरकार इतने दिनों से कहाँ करण था, कहाँ छिपा था, इसको लेकर भी जानकारी, कौन से लोग जो कि सहयोग कर रहे थे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जब पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही थी पुलिस ने यह साफ कहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि करण जो है वो नेपाल या उसके आसपास की सीमावर्ती इलाकों में पहुंच चुका हो। हालांकि पुलिस के द्वारा साफ यह कहना था कि जो करण है उसका किसी प्रकार का कोई पासपोर्ट नहीं है, ऐसे में वो कहीं विदेश नहीं भाग सकता, ऐसे स्थानों पर जरूर जा सकता है जहाँ पर इंडियन पासपोर्ट की जरूरत ना पड़ती है और इसीलिए पुलिस की टीमें जो है वो नेपाल के आसपास भी भेजी गई थी। हालांकि अब जब करण मक्सी से पकड़ा है तो सवाल लगातार यह भी उठ रहे हैं कि क्या करण उज्जैन या जो विधायक बहुल इलाके हैं जहां पर उसके पिताजी का वर्चस्व है उन्हीं इलाकों में कहीं पर छुपा हुआ था, क्योंकि करण का मक्सी से पकड़ाया जाना भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि करण आसपास के ही इलाकों में कहीं पर फरारी काट रहा था। हालांकि अब पुलिस से पूछताछ में ही यह खुलासा होगा कि करण मोरवाल जो है वो कहां पर फरारी काट रहा था और इस दौरान उसकी किस किस ने उसकी मदद की है फरारी काटने में और इस दौरान वो किन किन जगहों पर जाकर रुका हुआ था जब वो फरारी काट रहा था। हालांकि पुलिस का अभी साफ कहना है कि पूरे मामले का खुलासा जो है पुलिस पूछताछ के बाद ही कर सकेगी और करण से जब पूछताछ की जाएगी उसके बाद इस मामले का खुलासा होगा कि इस पूरी फरारी के दौरान वो किन किन लोगों के संपर्क में रहा है। जी क्या अंशुल इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस कर सकते हैं, वरीय अधिकारी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार पुलिस की कार्यशैली पर भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे थे? जी बिल्कुल, करण को लेकर इंदौर पुलिस जो है वो जल्द ही इंदौर महिला थाने पर पहुंचेगी और यहीं पर करण से आगे की पूछताछ भी की जाएगी। साथ ही जो करण से जुटे हुए जो अन्य साक्ष्य हैं उसे भी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद पूरी स्पष्ट स्थिति जो है वो पुलिस के द्वारा साफ की जाएगी, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो पूछताछ पुलिस के द्वारा की जाएगी उसमें यही साफ रहने वाला है कि करण ने इस दौरान फरारी कहाँ काटी थी और इस दौरान उसका सहयोग किन किन लोगों के द्वारा किया गया था। क्या अभी इसको लेकर गिरफ्तारी के बाद क्या पीड़ित पक्ष की ओर से क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया? अंशुल जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस कांग्रेस महिला नेत्री के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसके द्वारा भी लगातार यह कहा जा रहा था कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं करण के जो पिता है जो कि मुरली मोरवाल हैं और कांग्रेस के विधायक भी हैं, उनके द्वारा दबाव बनाकर इस पूरे मामले को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि पीड़िता की ओर से गिरफ्तारी के बाद अभी तक कोई आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है, लेकिन पीड़िता का शुरू से यही कहना था कि उसे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और पुलिस व्यवस्था पर भरोसा और जल्द ही उसके जो शिकायत उसके द्वारा की गई है उस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ा जाएगा। अब जब आरोपी पूरी तरह से पुलिस गिरफ्त में है तो यह भी पूछताछ की जाएगी कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में अन्य कोई साथी उसके साथ मौजूद था या अन्य किसी साथी को इस बात की क्या जानकारी थी और इसी के साथ जो बीच बीच में पीड़िता के द्वारा यह आरोप लगाए गए हैं कि जो दुष्कर्म का आरोपी था उसके परिजनों के द्वारा उसे डराया धमका जा रहा है, तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है और इसमें किन किन लोगों ने करण का सहयोग किया था। जी
बिल्कुल, तमाम चीज़ों को लेकर इंतजार करना होगा कि आखिरकार पुलिस की ओर से क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि अंशुल देखिए, इस पूरे मामले में कई जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन है, बेहद गंभीर है। महिला नेत्री के द्वारा ये तमाम बातें कही गई है, तमाम आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में ज़रूरी भी है कि अगर ऐसे दोषी अगर सच में उन्होंने ऐसा गुनाह किया है तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, सख्त से सख्त कार्रवाई की बात जो है उसकी मांग लगातार उठ रही थी और लगातार पीड़िता के द्वारा भी यह कहा जा रहा था और इसे लेकर प्रदेश के गृह मंत्री भी जो है चेतावनी दे चुके थे। हालांकि चेतावनी के 48 घंटे बीत जाने के बावजूद करण गिरफ्तार नहीं हुआ था और पीड़िता के द्वारा यह कहा जा रहा था कि अब जो है पुलिस को कोई सख्त एक्शन दिखाने की जरूरत है और यही कारण था कि जो संपत्ति कुर्की की कार्रवाई है वह पुलिस के द्वारा शुरू की गई थी और इस संपत्ति कुर्की की कार्रवाई जब पुलिस के द्वारा शुरू की गई तो करण ने अपनी संपत्ति को दान करना भी बताया था, जिस पर भी पुलिस के द्वारा रोक लगवाई गई थी। साथ ही करण की तलाश में जब जगह जगह बड़नगर में जाकर इंदौर पुलिस पोस्टर लगाती थी तो उसके कुछ देर बाद ही जो समर्थक है, कांग्रेस विधायक के समर्थक हैं, वो उन पोस्टरों को फाड़ देते थे। तो कहीं ना कहीं दोनों दो तरफा दबाव जो है वो लगातार चल रहा था। पुलिस के द्वारा कार्रवाई तो की जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक के द्वारा इस कार्रवाई को कहीं ना कहीं दबाने के प्रयास भी जो है वो लगातार किए जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब करण गिरफ्त में आया है तो अब देखना ही होगा कि पुलिस पूछताछ के बाद जो सख्त कार्रवाई की बात पुलिस अधिकारियों के द्वारा कही जा रही थी, उस पुलिस कार्रवाई में कितनी तेजी लाई जाती है और कितनी जल्दी पीड़िता को जो है न्याय दिलाया जाता है। क्या अभी तक पिता की ओर से जो कांग्रेसी विधायक हैं, क्या उनकी ओर से क्या अभी तक इस पूरे मामले में कोई बयान अंशुल या फिर पार्टी की ओर से? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक जो मुरली मोरवाल है उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। इसके पहले भी जब मुरली मोरवाल इंदौर पहुंचे थे तो उनसे बात करने के प्रयास जो हैं किए गए थे उनके द्वारा। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछे थे तो उनका साफ ये कहना था कि मुझे अपना पक्ष किसी प्रकार का मीडिया के सामने नहीं रखना है और मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है। हालांकि पार्टी की तरफ से भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान मुरली मोरवाल को लेकर नहीं आया था और करण मोरवाल क्योंकि कांग्रेस में भी लगातार सक्रिय थे, पिता के साथ पार्टी में भी काम करते थे, उसे लेकर भी कोई आधिकारिक बयान कांग्रेस की तरफ से नहीं आया था, ना ही पिता की तरफ से आया था। हालांकि पिता शुरुआती दौर में यह जरूर कह रहे थे कि उसे फंसाने की साजिश की जा रही है, एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन जब कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा ही आरोप लगाए जाने की बात कही जा रही थी तो उनका साफ कहना था कि यह आरोप जो है उसकी जांच, वो सब जांच में स्पष्ट होगा और उसके बाद ही मामला जो है सामने आएगा। हालांकि जांच में जो मुरली मोरवाल है वह दुष्कर्म का आरोपी निकला था और उसके बाद 25,000 की इनाम राशि भी उसके ऊपर घोषित की गई थी और तब से ही करण जो है लगातार जो है फरार चल रहा था। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि पूरा मामला अपने आप में गंभीर है और गंभीरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब तमाम जो आरोप हैं वो पार्टी के भीतर के ही कोई नेता लगाती हैं।